Morning students, today we start chapter 6, exercise 6.3. The topic is square roots. What is a square root? You know that 4 and the square of 4 is 16. We can say square of 4 is equal to 16 and we just reverse. अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. अब ये स्क्वायर है, इक्वल को तो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस 16 का अंडर रूट लेते हैं तो वो कितना आता है 4. तो ये जो है ना अंडर रूट 16, इसी को हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. तो देखिए स्क्वायर रूट्स का हमेशा साइन क्या होता है, रूट्स के साइन हमेशा ये होता है, साइन ऑफ रूट्स. एंड जैसे हमने 16 लिखा, 16 इज इक्वल टू 4, और जैसे रीड आउट हम क्या करेंगे, द स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 इज 4. द स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 इज 4. इसी तरह से देखिए, इफ वी शुड इट शुड बी नोटेड द ईच परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, वन पॉजिटिव और अदर नेगेटिव. जस्ट लाइक 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 and -5 square is also 25. So we can say that the positive square, we can say that the both 5 and -5 square is 25. बट इसके अंदर देखो ये -5 का भी स्क्वायर भी 25 है, माइनस का भी कितना है 25 है. तो हम क्या बोलेंगे कि यानी कि जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं, है ना, 25 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर अपना कितना आएगा 5. लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है. इनके स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, इसके आंसर 2 होते हैं स्क्वायर के. जब भी हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 5, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव. दैट मीन्स अगर हम कर रहे हैं अंडर रूट 25 तो इसका आंसर एक बार तो पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 है, 5 का स्क्वायर भी 25 है. तो जब हम 25 का अंडर रूट करेंगे तो वो कितना आएगा 5 और -5. दैट मीन्स इसको हम ए से ना लिख के कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके लिखते हैं. अब इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is called its principal स्क्वायर रूट. देखिए पॉजिटिव वाला है ना, ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलते हैं. तो आपको पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव को क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो आप क्या बोलोगे, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. अब आपको मैंने बता ही दिया है कि रूट का सिंबल क्या होता है, रूट का सिंबल आपके ये होता है. एंड द प्रिंसिपल और पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को आप कैसे लिख लोगे, जैसे 25 है इस तरह से लिखिएगा इज इक्वल टू 5, है ना. अब देखो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लिखोगे तो सिर्फ क्या लिखोगे 5. इसे आपने लिख दिया प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो आप सिर्फ 5 लिखोगे, -5 नहीं लिखोगे, है ना. आप क्या लिखोगे यहाँ पे नॉट -5, ठीक है. और अगर आपको नेगेटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, आप क्या लिखोगे, अगर आपको ऐसे करना है ना, जैसे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, पहले माइनस बाहर फिर ब्रैकेट में 25, इस तरह से माइनस एज इट इज़, और ये कितना हो जाएगा 5. तो जब भी माइनस का लिखना है आपको इस तरीके से लिखना है ना. एक नोट और है आपका, ये देखिए एज अ स्पेशल केस फॉर 0. देखो अंडर रूट 0 या हम बोले माइनस अंडर रूट 0 इजिकल टू क्या होता है 0, यानी 0 का अंडर रूट हमेशा 0 होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो. और देखिए एक चीज़ और कि जिस तरह माइनस लगा रहे ना, कभी भी आप ऐसे मत करिएगा, है ना. जैसे मैं इधर बता देती हूँ, जैसे -25 हमने लिखा तो कितना आएगा -5. कभी भी आप, ये सही है, लेकिन आप कभी ऐसे मत लिखना, जैसे माइनस अंदर मत लगाना, है ना, वरना वो क्या हो जाएगा, ये इमेजरी नंबर होते हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है, ये आगे जाके आएंगे. तो कभी भी हमें माइनस को अंदर नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर आप माइनस को अंदर लगा दोगे
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आयोटा, है ना। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये हाई लेवल की है। तो बस आपको इसे इतना याद रखना है कि माइनस बाहर ही रखना है, माइनस को कभी अंदर नहीं लगाना है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लिखना है, बस ये बात याद रखना है। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे बुक में देखना है स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स वी नो दैट ए इज ए स्क्वायर रूट ऑफ बी इफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो हम कह सकते हैं ए इज ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। Interpreting this in symbols, when a is positive, we can say that under root b is equal to a if b is equal to a square, or equivalently we may say that under root a square is equal to a। देखो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा a, और यहाँ पर ये क्या होगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अल्टरनेटिवली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a फॉर एनी नंबर्स a। अब देखो ए को हमने मॉड क्यों लिखा, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर। अगर नेगेटिव होगा तब भी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए होता है आपका। अब देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 400 कैन बी इजिली ऑब्टेन। जैसे 64 है तो इसका कितना हो जाएगा अपन, हम क्या लिखेंगे अंडर रूट। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 80 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 8। इसी तरह से 100 स्क्वायर है, हम इसे क्या ले सकते हैं 10 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 10। इसी तरीके से 64 है, अब देखो माइनस का लिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर से कट हो जाएगा 8 स्क्वायर से अंडर रूट कट हो गया, सिर्फ 8 बचेगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 400 एज द लिस्ट इज द टेबल। अब आपको टेबल लिख लेनी है ना, ताकि आपको इजीली हर चीज़ याद हो जाए। जैसे हमने स्क्वायर याद किया था ना 20 तक, सेम उसका क्या कर देना है, अब उल्टा लिख देना है। पहले यहाँ पे स्क्वायर था, अब यहाँ पे अंडर रूट कर देना है आपको। जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो आपको ये वाला स्क्वायर रूट टेबल ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चन को फिर फटाफट कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। अब ये कितने हमारे 1 डिजिट के नंबर है ना, 3 भी 1 डिजिट है, 7 भी 1 डिजिट है। अगर हम अंडर रूट करते हैं 441 का तो अपना कितना आता है 21। अंडर रूट हम करते हैं इसका तो कितना आता है 32। अब ये दोनों कितने 1 2 डिजिट के हैं ये दोनों, और इस तरीके से ये 5 है तो कितना आ जाएगा अपना ये 100, मतलब 6 डिजिट है अंदर, तो ये बाहर कितना आ जाएगा 3 डिजिट। अब हमें कैसे फाइंड करेंगे कि अंदर नंबर हैं तो बाहर कितने डिजिट का नंबर है। अगर आपको सिर्फ ये फाइंड करना है तो कैसे करोगे, देखिए अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विथ n डिजिट हैज़ n/2 नंबर इफ़ n इज़ इवन, और n+1/2 डिजिट इफ़ n इज़ ऑड इट इन इट्स स्क्वायर रूट। अब देखो जैसे हमारे स्क्वायर रूट है, अगर इसके अंदर डिजिट इवन है तो हम क्या करेंगे n/2 कर देंगे। जैसे देखो 1 2 इवन है तो आप क्या करोगे 2/2 1, यानी कि आपका 1 डिजिट का नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर n हमारा ऑड है, जैसे ये लेते हैं हम 1 2 3, तो n इज इक्वल टू अपना कितना हो गया 3, तो हम क्या करेंगे n+1/2 दैट मीन्स 3+1/2 यानी 4/2 दैट मीन्स 2। तो देखो 2 डिजिट का आपको इसका अंडर रूट कितने डिजिट का मिलेगा 2 डिजिट का। इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 ऑड है, 5+1 6, 6/2 3, तो देखो 3 डिजिट का आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, यानी जब भी आपके अंडर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना, विद द n डिजिट नंबर। अब आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको यहाँ के जब इनके स्क्वायर रूट हमने फाइंड किए हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे स्क्वायर रूट 2 डिजिट के नंबर हैं और यहाँ पर 1 डिजिट। अब देखो n अपना यहाँ पे 1 है, ऑड है, 1 ऑड होता है तो 1+1/2 कर दोगे तो 2/2 1, तो 1 डिजिट का नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप ना फाइंड कर सकते हैं कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विथ n डिजिट हैज़ n/2 डिजिट, n इवन एंड n+1/2, n इज ऑड इन इट्स स्क्वायर रूट। ये अच्छे से आपको याद रखना है। ये नोट मैंने आपको इमेजिनरी वाला ये मैंने आपको समझा दिया है पहले। अब आपको करने हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब जैसे है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स
तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे ये है हमारा, तो आपको बुक में इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा देंगे, है ना। अब देखिए वी नो दैट 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अब जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, वी सब्सट्रैक्ट सिक्वेंसली ऑड नंबर। आप क्या लिखोगे, आप ऑड नंबर लिख दीजिए, है ना। अब 25 में से हम इन ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे, और कब तक माइनस करेंगे, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता है। तो देखिए अब जैसे 25 है तो हमने ऑड नंबर लिख दिए, तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से आप ऑड नंबर लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 माइनस 1 करेंगे, 24 आ जाएगा। फिर 24 में से 3 माइनस कीजिएगा 21। अब 21 में से 5 माइनस कीजिएगा 16, एंड 16 में से 7 माइनस कीजिएगा 9। अब देखो 7 के बाद क्या आएगा 9, फिर 11, इस तरीके से चलेंगे ना आगे। अब ये 9 आ गया, 9 में से 9 माइनस करेगा 0, 0 आ गया ना, बस हमें 0 तक लेके आना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब आप ये देखिए ये जो स्टेप है ना, 0 कितनी स्टेप में आया है, तो देखो यहाँ पे 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। 5 स्टेप में 0 में मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, वी परफॉर्म सब्सट्रैक्शन 5 टाइम्स टू अराइव एट 0, सो देयरफॉर √25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है अपना, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ये है अपना रिपीट सब्सट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड आपको याद रखना है। अगर देखो आपको सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, अभी हम मेथड सिखाएंगे आपको, किसी भी मेथड से कीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पर्टिकुलर शो हो कि आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, तो फिर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे आपको कि यहाँ पे स्क्वायर रूट दे देंगे इसका, है ना। अब इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप फैक्टर कीजिए, जैसे हमने 2 से करा, 2 8 16, कैरी 1, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे हम, तो 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब 3 से, 3 1 3, 3 4 12, एंड फिर यहाँ पे 1, 3 7 21, ऐसा हो जाएगा। फिर 3 से करिएगा 4 9 आ जाएगा, 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 1 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल फैक्टर है, अब आपको ये करना अच्छे से आ चुका है, तो आपको ये फैक्टर करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, डिजिट नंबर लिखिएगा आप, इसके बाद जितने भी आपके फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर उन्हें लिख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ पेयर बनाना है। हमने फैक्टर करें, अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो देखो ये 2 का पेयर, फिर 2, फिर 2 के पेयर, तो 2 का पेयर एक मिला ना 2, एक पेयर हमको ये मिल गया 3, और एक पेयर हमको क्या मिल गया 7। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 7 कितना आ जाएगा 42। तो आपका इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, टू द फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा अपना 42। तो इस मेथड से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है अपना डिवीज़न मेथड। तो देखो डिवीज़न मेथड कैसे होता है सीखिए। देखिए नेक्स्ट है अपना डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब देखिए, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 390625। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और किस मेथड से करना है, डिवीज़न मेथड से। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट जो भी स्टेप होती है वो स्टेप आपको अच्छे से याद रखनी है। हमको हमेशा 2 2 के पेयर बनाने, और वो भी कहाँ से बनाने हैं, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट से स्टार्ट करके हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं। जैसे ये देखो ये 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का, और फिर 2 का, ऐसे हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। वापस बोल रही हूँ, सबसे पहले हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, वो भी हमें पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने पीछे से स्टार्ट करें और 2 2 के पेयर बना लिए। अब देखो ये जो अपनी डिजिट है ना 39, तो अब हमें कैसा लेना है, ऐसा नंबर लेना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है ना, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें अगर हम, तो वो या तो 39 आए या 39 से कम आए। तो देखो अगर हम 2 का करते हैं तो 4 होता है स्क्वायर, वो बहुत कम है ना। इधर पहले मैं सिंपली आपको सिखा रही हूँ। अगर 2 का स्क्वायर लेंगे बहुत कम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी बहुत कम है, 4 का स्क्वायर 16, ये भी बहुत कम है ना। फिर 5 का स्क्वायर 25, ये भी कम है। फिर 6 का स्क्वायर 36 आ गया।
फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके नेबर में इसके इक्वल या इससे लेस देन स्क्वायर लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो क्या आएगा 6, तो हम क्या करेंगे 6 6 36। बात समझ में आई, यानी आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो आपने 6 लिया तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, माइनस कर दो 9 माइनस 6 3, अभी 3 हो गया। अब ये बाकी के पेयर है ना 0 6, ये पेयर एक साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, है ना। जैसे डिवीज़न में एक एक डिजिट आती है ना नीचे, यहाँ पर पेयर आते हैं नीचे, तो 0 6 ऐसे लिख देंगे हम। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, देखो अब यहाँ पर एक याद रखना आप कि यहाँ पे जैसे हमने क्या रहा ना 6 6 36, तो 6 से 6 आपने 6 इंटू 6 किया है, तो यहाँ पे 6 को ही प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा आपके 12 आ जाएगा। 6 प्लस 6 12 हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी का आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। जैसे 6 6 36, तो यहाँ पे 6 को प्लस करना है, याद रखिएगा। अब हमारे पास कितना आ गया 306। अब आपको 306 है, अब 12 है ना, तो 12, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ तक हो जाएगा ये अपने कंप्लीट। अब जैसे 12 है, 12 में अब हम अगर 1 है, अब देखो 12 तो एज इट इज़ 1 डिजिट है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी से कम है। अब अगर हम लेंगे 2 1, अब अगर हम 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे आपने क्या लिखा 2, तो देखो अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि अगर हमने यहाँ पे लिखा 12 तो था, अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 4 1, ये आ जाएगा अपने पास, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये अब देखो ये जो हमारे पास डिजिट है इस लेस देन 306। अब अगर हम करते हैं 1 2, अगर हम 3 लेते हैं, 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए ये तो हमारी ग्रेटर हो गई इस डिजिट से, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे डिजिट चाहिए जो या तो इसके बराबर हो या इससे लेस हो, तो ये नंबर तो हम ले ही नहीं सकते 3 से, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 62। अब इसके बाद यहाँ पे कितने रिमेनिंग 2 पेयर, ये वाला 1 पेयर है ना, ये हम इसे कर लेंगे। अब यहाँ पर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, 4 2 1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें वापस से 1 2 4 हो गया। अब हमें इसमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है कि या तो इसके बराबर या तो इससे क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए। देखिए अगर हम 3 से करते हैं तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, स्मॉल है। अब हम किससे करते हैं 1 2 4, अब 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16 1, 4 4 ज़ा 16 1, 17 1, 4 2 ज़ा 8 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4, अभी भी स्मॉल है। अब हम किससे करते हैं 5 से करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 बाई 1 6। अब देखो सेम एज इट इज़ आ गया ना, दैट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो जब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी, माइनस करोगे क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 आ गया नीचे। अब आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है 5 को, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर तो हमारे क्या हो गया 0 हो गया ना, तो सिर्फ हमें यहाँ तक करना है। अब हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 390,625 इज इक्वल टू 625, ये आ जाएगा। तो ये सब रफ में करना है आपको,
है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि देखो ये डिजिट है, ये हमेशा क्या आपकी लेस देन, या तो आप चाहो तो ऐसे लिखते रहना। अब ये डिजिट हमारी क्या जाए इक्वल टू 6225, तो ये सब रफ में करना है, फिर में सिर्फ आपको ये करना है। तो एक बार वापस से समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, लास्ट से 2 के पेयर बनाने हैं। हमने 2 के पेयर बना लिए। अब हमें क्या लिखना है, हमें ऐसी डिजिट देखनी है जिसका स्क्वायर या तो ये जो अपना फर्स्ट पेयर है ना इसके इक्वल हो या इससे लेस देन हो। तो हमने 6 लिया, 6 6 है 36 -3। अब हम क्या करेंगे, 2 पेयर थे ना, इनको एक साथ लिखेंगे, लिख दिया। अब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 से ही ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 12। अब देखो 12 है, अब अगर हम 12 को 2 से, है ना, 2 डिजिट लिखेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, पहले अगर हमने 1 लिया तो ये तो लेस देन था इससे, फिर 1 2 2 कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पीछे 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने ये डिजिट आ जाएगी लेस देन 306 है। अगर हमने 3 से किया था, 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना ये डिजिट आ गई, ये इज़ ग्रेटर देन थी 306 से, तो हमें लेस देन वाली लिखनी है, तो हम वाली लिखेंगे 2, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस करेंगे 62 25 नीचे लिख देंगे, और अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या करेंगे, 2 से ही ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने करा, पहले 3 से करा, 1 2 4, 3 से करा, 3 लिखी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिजिट लेस देन है। फिर 4 से करके देखा तब भी लेस देन आ गया, फिर हमने 5 से करके देखा तो इक्वल आ गया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। और ये डिजिट हम कब तक करते रहे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हम इसको तब तक लिखते हैं। तो देखिए अब इसका ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 625, इसका रूट्स हो जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन में दे रखा है और आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडर रूट में लिखोगे, 1 2 1 बाय 3 2 4। अब हमें इसका करना है ना, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन है इस पूरे पर है ना, आप इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कर सकते हैं 1 2 1 अपॉन अंडर रूट 3 2 4। आपको सेपरेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेपरेट करना है, कर लिया। इसके बाद अब हमें 1 2 1 इसके फैक्टर करो, तो देखो 121 के फैक्टर करेंगे 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, देन 11 1 ज़ा 11, ये आ जाएंगी। तो इसके फैक्टर अपने कितने हो गए, 1 2 1 के 11 इंटू 11। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 121 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 324 के फैक्टर करोगे, कितना जाएगा, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम क्या लिखेंगे, 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो ये सब रफ में करना है आपको, है ना, ये जो चीज़ है ये आपको रफ में करनी है, ये आपको फेयर में करना है। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था पेयर देखने हैं। अब देखो अंडर रूट में पेयर, हमको पेयर फाइंड करने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेयर फाइंड किया, कितना है 1। तो अंडर रूट के अंदर अगर डबल है तो ये पेयर होते हैं ना, बाहर की तरफ आ जाते हैं तो सिंगल आ जाता है। जैसे अभी अंदर पेयर मिल गया ना हमको, 11 इंटू 11 पेयर मिल गया हमको, तो बाहर आ जाएगी, बाहर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आके 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम इसके पेयर बनाते हैं, एक 2 का पेयर मिल गया, एक 3 और एक 3। तो अंडर रूट के बाहर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये एक पेयर, ये पेयर और ये पेयर, तो एक एक जब ये पेयर मिले ना तो कितने पेयर मिले, एक 2 एक 3 और एक 3, ऐसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा, 18, ये आंसर आ जाएगा। तो
स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन आप इस तरीके से फाइंड करोगे सिंपली, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन था सेम उसी तरीके से है, बस आपको फैक्टर कर देना है, उसके बाद पेयर लिखना है, पेयर को अंडर रूट के बाहर लिख देना है, इस तरीके से ये हो जाता है। अब देखो एक चीज़ और आपको सिखाती हूँ मैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा मेथड। एक चीज़ और सीखो, जैसे हम लिखते हैं ना, हमने अंडर रूट लिया 11, इसका स्क्वायर कर दिया तो उसको हम 11 लिखते हैं, लेकिन ये आता कैसे, देखो हम अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हम जैसे अंडर रूट 11 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11, इस अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2 की पावर। अगर किसी पर भी नंबर पर 1/2 पावर है तो उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये बात याद रखना है ना। तो अगर ऐसा है, फिर अगर हम अंडर रूट 11 का स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 11 इसका स्क्वायर, फिर उस पर ऐसे और ऐसे लगा दो ब्रैकेट। अभी अंडर रूट है ना, अंडर रूट को भी अगर हम पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, अभी कितना हो जाएगा 11, ये 2। अब देखो ये पावर, पावर पे पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2 ऐसे कर देंगे। अब 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, तो 11 की पावर 1 क्या हो जाएगा अपना 11। तो अब आपको समझ में आया कि अगर कोई अंडर रूट है उसके अंदर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से अंडर रूट को कट कर देते हैं ना, क्यों कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर को अपन 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर 11 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और उस पर पावर 1/2, यानी पावर पे पावर लग रही है, तो फिर हम क्या कर देते हैं इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर दिखेगा तो इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को आप कट कर सकते हैं। तो आज हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ द फ्रैक्शन मेथड तक हमने पढ़ लिए। इसके आगे के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।